Audio Jungle. Audio Jungle. स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हम आप लोगों को dx अपान a प्लस बी साइन एक्स और dx अपान a प्लस बी कास एक्स इस टाइप का सवाल आपको हम बताए थे। आज हम उस पर कुछ सवाल बताने जा रहे हैं आपको। जैसे आ जाए dx अपान इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 2 प्लस कास एक्स, तो हम कास एक्स का सूत्र बताए थे आप लोगों को। क्या लिखेंगे आप लोग? कास एक्स बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां लिख दीजिए अब dx अपान 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो dx अपान 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 पूरे का बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपान 2 और 1 3 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में से टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 घट जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपान 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माना टेन एक्स बाई 2 बराबर टी। इसका अवकलन करेंगे हम लोग। टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ये एक्स नहीं है, एक्स बाई 2 ही। इसका अवकलन जब दोबारा करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, 1 बटा 2 dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर 2 dt। तो यहां हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx की जगह क्या लिखेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt बटे में रूट में 3 का वर्ग प्लस टेन एक्स बाई 2 को हम t माने हैं तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, चूंकि dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स टी बाई रूट 3 प्लस सी। टी का मान रख दो 2 बटा रूट 3 टेन इनवर्स टी का मान टेन एक्स बाई 2 बटे में रूट 3 प्लस सी। एकदम सेम इसी तरह से यहां साइन 2x है, तो साइन 2x का सूत्र हम लोग जानते हैं dx अपान 2 प्लस साइन 2x का सूत्र होता है 2 tan x 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हो जाएगा dx अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x
पूरे का बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अंश में चला जाएगा dx अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स प्लस 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1। अब tan एक्स को t मान लीजिए आप, माना tan एक्स बराबर t, tan एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt 1/2 dt सेक स्क्वायर एक्स dx मिलकर क्या हो गया dt अपान में t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। और इसके पहले हम आपको dx अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का क्वेश्चन बताए थे। इसमें क्या करते हैं, पहले x स्क्वायर का गुणांक कॉमन लेते हैं, तो यहाँ t स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कॉमन नहीं लेना है। t का गुणांक क्या है 1, उसका आधा 1/2, उसी का वर्ग करके इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 dt अपान t स्क्वायर प्लस t प्लस t का गुणांक 1, उसका आधा 1/2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, 1/2 का वर्ग 1/4 धन 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 dt अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर यानी t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक नम 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4 को हम लिख सकते हैं रूट में 3/2 का होल स्क्वायर। और सूत्र आपको अभी हम बताए थे dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, तो यही सूत्र लगाइए यहाँ पर 1/2 इंटू 1/a, a का मतलब √3/2 tan इनवर्स t प्लस 1/2 बटे में √3/2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1 पूरे बटा 2 का गुणा t में कर दिए हैं, 2t प्लस 1 पूरे बटा 2 बटे में √3/2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 tan इनवर्स t का मान tan x/2, t बराबर tan x है, यहाँ हो जाएगा 2 tan x प्लस 1 अपान √3 प्लस c। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, dx अपान 4 प्लस 5 cos x। तो cos x का सूत्र आप tan के पद में लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका dx अपान 4 प्लस 5 cos x का सूत्र 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा dx अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का गुणा 4 में होगा तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2, 5 का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x/2 पूरे का बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अंश में चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx पूरे का बटा
5 और 4 मिलकर कितना हो गया 9, और 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में से 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 9 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan x बाई 2 को t मान लीजिए, माना tan x बाई 2 बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx बराबर dt, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बराबर 2 dt। अब हो जाएगा यहां पर 2 dt बटे में 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। सूत्र हम लोग जानते हैं dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2a लॉग क्या होता है a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। तो यही यहां पर सूत्र लगाइए, 2 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, a का मतलब 3 लॉग a प्लस एक्स 3 प्लस टी बटा 3 माइनस टी प्लस सी। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाई 3 लॉग टी का मान रख दीजिए। टी का मान क्या रखेंगे tan x बाई 2, तो ये हो गया 3 प्लस tan x बाई 2 बटे में 3 माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। एकदम सेम यहां साइन x है, साइन x का सूत्र tan के पद में लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 4 प्लस 5। साइन x का सूत्र अभी अभी हम लिखे थे 2 tan x बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का गुणा हम कहाँ करेंगे 4 में, तो ये पूरे का बटा हो जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा अंश में। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 गुना के 10 tan x बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 10 tan x बाई 2 प्लस 4। माना tan x बाई 2 बराबर t, tan का अवकलन सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx बराबर dt, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर 2 dt। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 dt अपान में 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। ये आपका सूत्र जो बताया थे dx अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे t स्क्वायर का गुणांक हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2/4 dt अपान, जब 4 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10/4 टी प्लस, यहां 4 तो कॉमन ले लिए हैं 1, ये हो जाएगा 2 × 10 5/2, यहां कट कर कितना हो गया 1/2 dt अपान टी स्क्वायर प्लस टी का गुणांक कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं टी के गुणांक का आधा करते हैं, टी का गुणांक 5/2 है, उसका आधा करेंगे 5/4 आएगा, 5/2t
5/4 का वर्ग करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। 25/16 धन 1/2 dt अपॉन t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। 16 16 में से 25 घटाएंगे तो -9 आएगा। -9/16 को लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। और इसका सूत्र हम लोग जानते हैं dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c। तो यहाँ लिखिए आप लोग 1/2 इंटू 1/2a। a का मतलब 3/4 log x माइनस a t प्लस 5/4 माइनस 3/4 बटे में t प्लस 5/4 प्लस 3/4 प्लस c। 2 दूना के 4, 4 से 4 कट जाएगा। 1/3 log t प्लस 5 में से 3 घट जाएगा, हर बराबर है तो अंश घट जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2/4 बटे में t प्लस 5×3 8/4। 4 दूना के 8, 2 एकम 2, 2 दूना के 4 प्लस c 1/3 log 2 का गुणा कर देंगे 2t प्लस 1/2 t प्लस 2 प्लस c। इसको हम लिखेंगे 1/3 log 1/2 प्लस log 2t प्लस 1/t प्लस 2 प्लस c। log m गुणे m क्या होता है? log m धन log m। 1/2 इंटू इसको m मान लीजिए 1/2 को, और इसको n मान लीजिए। log m धन log m, ये आ गया 1/3 log 1/2 प्लस log t का मान रख दो। t का मान क्या रखेंगे हम? tan x/2। तो यहां हो जाएगा 2 tan x/2 प्लस 1 पूरे बटा tan x/2 प्लस 1 प्लस c। c और यह मिलकर के क्या हो जाएगा? एक अदर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर में log 2 tan x/2 प्लस 1 बटा tan x/2 प्लस 1 प्लस c डैश। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ 1/3 log 1/2 और c क्या है? कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट जोड़कर एक अदर कांस्टेंट c डैश लिख सकते हैं।